नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में मैं इंसाफ की बात करने वाला हूं। मैं उस इंसाफ की बात नहीं कर रहा हूं जिसे मुंबई की सड़कों पर खोजा जा रहा है पिछले 1.5 महीने से। मैं असल भारत की कड़वी हकीकत बयां करके असल इंसाफ की बात करने वाला हूं। एक लड़की, इस देश का भविष्य, उसके साथ गैंग रेप किया जाता है 14 सितंबर को। और गैंग रेप ही नहीं, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है, उसकी जबान काट ली जाती है। अब रीढ़ की हड्डी किसकी टूटी, ये अपने आप में एक सवाल है। उस लड़की की रीढ़ की हड्डी टूटी या हमारी व्यवस्था की रीढ़ की हड्डी टूट रही थी 14 सितंबर को? जबान उस लड़की की कटी या जबान हमारे प्रशासन की कट रही थी? इस लड़की के पार्थिव शरीर को पुलिस एक एम्बुलेंस में डालती है, परिवार वाले पीछे, गांव ले जाया जाता है, रात हो जाती है। घर वाले कहते हैं देखिए देर रात हो गई। एक हिंदू परंपरा है, हमारे रीति रिवाज है, रात को अंतिम संस्कार, दाह संस्कार, दाग नहीं दिया जाता है अमूमन। मां गाड़ियों के आगे लेट जाती है, गुहार लगाती है कि अंतिम संस्कार करना ही है तो कम से कम हल्दी तो लगाने दो। देखिए, इस लड़की की मां, इस पीड़ित की मां की दिल दहला देने वाली ये गुहार सुनिए। हम चाहते हैं हमारी बेटी को घर तक ले जाया जाए। हमारे जो हिंदू नियम है, हमें हल्दी वगैरह लगानी होती है। हम अपनी बेटी को हल्दी वगैरह लगा के हमारी आखिरी बच्ची की विदाई है, लौट के तो दोबारा नहीं आएगी। हम अपनी बच्ची की अपने घर से ही, दरवाजे से ही विदाई करना चाहते हैं। पर एक मां की गुहार नहीं सुनी गई। प्रशासन को इतनी हड़बड़ी थी कि नहीं, दाह संस्कार अभी कर दिया जाए, यह चैप्टर बिल्कुल क्लोज कर दिया जाए। रात को ही दाह संस्कार पर आमादा थे और किस तरह से समझाने की कोशिश की जा रही थी, समझाने की कोशिश थी या दबाव डाला जा रहा था परिवार पर, उसकी भी एक तस्वीर आपको दिखाता हूं। समय के हिसाब से बदलती है, ठीक है ना। देखो, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है, समझे ना। ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन है। इस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में कुछ गलतियां हुई है आपसे, इसको बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। कुछ गलतियां हुई है आपसे, इसको बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। कुछ गलतियां हुई है आपसे, इसको बात को आपको स्वीकार करना चाहिए। देखो, कुछ गलतियां और लोगों से भी हुई है, उनको भी स्वीकार करना चाहिए। तो ये एडिशनल एसपी अरविंद सिंह परिवार वालों को क्या समझा रहे हैं? जिनकी बेटी के साथ गैंग रेप हुआ हो, रीढ़ की हड्डी टूट गई हो, जबान काट ली गई हो, मौत हो गई हो, कि गलतियां आपसे भी हुई, उधर से भी हुई गलतियां आपसे भी हुई हैं। असामान्य परिस्थिति है, मान जाइए। परिवार कह रहा है कि अभी नहीं करना, सुबह तक का इंतजार कर लीजिए। और उसके बाद अंतिम संस्कार किया जाता है, बाकायदा किया जाता है, और एक वीडियो भी रिलीज करती है पुलिस। देखिए, पुलिस और काम करे ना करे, अपने बचाव की तैयारी पूरी करके रखती है। सर, हमारे ऊपर प्रशासन दबाव बना रहा था कि आप रात में ही इसके अंतिम संस्कार को कीजिए। आप इस बारे में डीएम साहब से पूछना है। डीएम साहब से आपकी बात हुई है? डीएम साहब से बात हुई है आपकी? 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 यूपी में न्यूनतम अपराध है। सामान्यतः अपराध उत्तर प्रदेश में पिछले 3 वर्षों में न्यूनतम स्थिति में आए हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बेहतर स्थिति में है और आगे भी बेहतर स्थिति में रहेगी। मानवीयता का सबसे बड़ा उदाहरण है। आपकी सरकार कितनी अमानवीय है, क्या क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और आप जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं। अदालत से लेकर प्रशासन में बैठे लोग
इसी सवाल से भाग रहे होंगे कि कोई उनसे ये ना कह दे कि आपने हाथरस की बेटी के अंतिम संस्कार का वीडियो देखा तो आपका क्या कहना है? क्या ऐसा होना चाहिए था? अब आप क्या कदम उठाएंगे? सारी कवायद तो यही थी कि कोई देखे नहीं। हाथरस की पीड़िता का अंतिम संस्कार पुलिस क्यों करा रही थी? क्या इस तरह से अंतिम संस्कार कराना इस मामले में इंसाफ है? क्या इस मामले में अपराधी लड़की थी? ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतनी चर्चा में आने के बाद प्रशासन ने अपने स्तर पर ऐसा करने का फैसला लिया हो। इतनी रात को अंतिम संस्कार करने के पीछे मंशा क्या रही होती? क्या यही कि सुबह होने से पहले मामले को रफा दफा कर दिया जाए? They are witnessing history in the making. सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब चंगासी, सब चंगासी। अगर थोड़ा सा भी भगवान ने दी हो तो जरा उपयोग करो।